एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू बहुत समझदार और मेहनती था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में खुशी की कमी थी। वह हमेशा दूसरों की खुशियों को देखकर सोचता था कि क्यों उसकी ज़िंदगी में ऐसी खुशी नहीं है। राजू का दोस्त मोहन हमेशा उसे कहता, राजू खुशी बाहर से नहीं अंदर से आती है। लेकिन राजू इस बात को समझने में सक्षम नहीं था। वह हमेशा अपने सपने के पीछे भागता, लेकिन खुशी उससे दूर ही रहती। एक दिन राजू ने सुना कि गांव में एक सम्मेलन होने वाला है, जहां एक प्रसिद्ध गुरु आने वाले हैं। वह गुरु खुशी और ज़िंदगी के मायने समझाने के लिए जाना जाता था। राजू ने तय किया कि वह गुरु से मिलकर उनके विचार सुनेगा। सम्मेलन के दिन राजू बहुत उत्सुकता से गया। गुरु ने अपनी बातें शुरू की। उन्होंने कहा, खुशी का राज समझना बहुत ज़रूरी है। यह सब कुछ आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। जब आप छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे, तब आपको खुशी मिलेगी। राजू ने सोचा, छोटी छोटी चीज़ें, क्या यह सच में इतना आसान है? गुरु ने कुछ उदाहरण दिए। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा था जो हमेशा उदास रहता था। उसने अपने दरबार के सभी लोगों से कहा कि जो भी उसे खुश करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोग आए, लेकिन कोई भी उसे खुश नहीं कर पाया। एक दिन एक बूढ़ी औरत राजा के पास आई। उसने राजा से कहा, महाराज, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप खुश नहीं हैं। आपको अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को समझना होगा। राजा ने उस औरत की बात सुनी। उसने कहा, क्या आप मुझे बताएंगे कि खुशी क्या है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, खुशी वह है जब आप अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताते हैं, जब आप एक छोटी सी चिड़िया को उड़ते देखते हैं, या जब आप एक प्यारा ख्वाब देखते हैं। खुशी हमेशा आपके आसपास होती है, बस आपको उसे देखना है। राजा ने सोचा और फिर समझा कि उसने अपनी ज़िंदगी के मामले में सिर्फ बड़े लक्ष्यों के बारे में सोचा, लेकिन छोटी खुशियों को भूल गया। उस दिन के बाद राजा ने अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना शुरू किया, गांव के लोगों से मिलना शुरू किया और खुश रहने लगा। राजू ने गुरु की कहानी सुनी और उसकी आंखें चमक उठी। उसने सोचा कि क्यों न वह भी अपने जीवन में छोटी खुशियों को खोज ले। राजू ने तय किया कि वह अपने जीवन की छोटी खुशियों पर ध्यान देगा। घर जाकर राजू ने पहले खुद से पूछा, मुझे खुशी कैसे मिलेगी? उसने सोचा कि वह अपने परिवार के साथ ज़्यादा वक्त बिताएगा। उसने अपनी माँ के साथ मिलकर खाना बनाना शुरू किया और इससे उसकी माँ को भी खुशी मिली। राजू ने दोस्त मोहन के साथ पार्क में जाना शुरू किया, जहाँ दोनों मिलकर क्रिकेट खेलते। उस समय उनका हंसना और खेलना उन्हें बहुत खुशी देता। राजू ने एक दिन छोटी सी चिड़िया को घोंसला बनाते देखा। उसने सोचा, यह चिड़िया कितनी खुश है अपनी छोटी सी दुनिया में। ऐसे ही राजू ने अपने आसपास की छोटी खुशियों को समझने की कोशिश की। उसने खुद को प्रेरित किया और रोजाना छोटी छोटी खुशियों को खोजने लगा। एक दिन राजू ने देखा कि खुशी सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी ज़रूरी है। उसने अपने दोस्तों और परिवारों की खुशी में भी खुद की खुशी ढूंढी। उसने अपने गांव में सभी लोगों के लिए एक छोटी सी खेलकूद की घटना रखने का तय किया, जहां सब मिलकर मस्ती कर सके। इस तरह राजू की ज़िंदगी बदल गई। उसने सीखा कि खुशी कोई दूर की चीज़ नहीं है, बल्कि वो छोटी छोटी चीज़ों में छिपी होती है। राजू अब खुश रहता था और उसने दूसरों को भी खुशी बांटना सिखा दिया। आखिर में राजू को समझ आया कि खुशी का असली राज क्या है। अपने दिल की सुनना और छोटी खुशियों को समझना। उसकी कहानी सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई और सबने सीखा कि खुश रहना कभी भी आसान हो सकता है, अगर हम अपनी सोच को बदलें। और इसी तरह राजू ने अपने जीवन को खुशी से भरा और दूसरों को भी खुश रहना सिखा दिया।